नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है IHL न्यूज में और मैं हूं आपका होस्ट विप्स। आज हम बात करेंगे ऐसे विचित्र केस के बारे में जिसमें तिहाड़ जेल के कैदी ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। जी हां, अमित राय नाम के इस कैदी ने तिहाड़ जेल में ही तैयारी कर ली और तिहाड़ जेल से ही यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैदी कई प्रकार के होते हैं। कुछ फंसाए जाते हैं, कुछ कैदियों का पहला जुर्म होता है और कुछ कैदी सच में जुर्म करके जेल में आते हैं। आइए जानते हैं कि अमित राय फंसाए गए या सच में जुर्म करके अंदर आए हैं। 2003 दिल्ली की जब 21 वर्षीय सुनीता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उसका केमिस्ट्री का कोर्स अधूरा चल रहा था, जिसके चलते उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहां अमित राय नाम का एक अध्यापक उसे पढ़ाता था। अब क्योंकि उसका सेमेस्टर कोर्स अधूरा चल रहा था, इसलिए उसने अमित राय से होम ट्यूशन की बात की, जिसके चलते वो उसके घर आने जाने लगी और इनकी नजदीकियां बढ़ी। उसके ठीक कुछ समय बाद यानी 14 अप्रैल 2004 में सुनीता की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। पूछने पर वो अपने भाई को बताती है कि उसने सल्फास की गोली ले ली है। उसका भाई घबरा के उसे नजदीक के अस्पताल ले जाता है, जहां जाकर सुनीता दम तोड़ देती है। मरते टाइम सुनीता बताती है कि उसकी इस मौत का जिम्मेदार अमित राय है। इस मामले के बारे में पता चलते ही पुलिस सुनीता की घर की तलाशी लेती है, जहां पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। उस नोट में साफ साफ लिखा होता है कि सुनीता ने अमित राय की वजह से सुसाइड किया है। अब इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद पुलिस इस फैसले में पहुंचती है कि अमित राय सुनीता की मौत का जिम्मेदार है, जिसके चलते वो अमित राय पर एमेंडमेंट ऑफ सुसाइड और रेप का केस दर्ज करती है। इसके बाद लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसके चलते अमित राय को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब अमित राय तिहाड़ जेल जाकर सोचता है कि उसे कुछ करना है और अमित राय अपनी पहले की पढ़ाई को पूरा करते हुए यूपीएससी की तैयारी चालू कर देता है। अब वहां के लोग जब देखते हैं कि अमित राय दिन से लेकर रात तक पढ़ता रहता है, तो वहां के लोग भी उसे पूरा सपोर्ट करने लग जाते हैं। यहां तक कि जेलर्स भी यानी कि जेल ऑफिशियल्स भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। अब अपनी इसी कड़ी मेहनत के चलते 2008 में अमित यूपीएससी का प्री निकाल लेता है, यूपीएससी का मेंस निकाल लेता है और 2009 तक आते आते इंटरव्यू भी ट्रैक कर लेता है। 2009 में जब रिजल्ट आता है तो अमित को पता चलता है कि उसने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी का पेपर ट्रैक किया है। अब वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट में जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया होता है, वहां हाई कोर्ट सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला सुनाता है कि अमित का एमेंडमेंट ऑफ सुसाइड और रेप में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। कोर्ट कहता है कि अमित और सुनीता का रिलेशन बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा था, तो रेप का सवाल नहीं उठता। जो भी हुआ है दोनों की आपसी सहमति से हुआ होगा। वहीं दूसरी ओर एमेंडमेंट ऑफ सुसाइड में कोर्ट कहता है कि अमित ने सुनीता की कहीं पर सुसाइड के चलते मदद नहीं की है। हाई कोर्ट कहता है कि इस गुनाह की संगीनता को ध्यान में रखते हुए जो 5.5 साल की सजा अमित राय ने गुजार ली है, उतनी ही काफी है, जिसके चलते अमित राय को रिहा कर दिया जाए। जिसका पता चलते ही राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, क्योंकि इस केस में रेप भी इन्वॉल्व था। अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस शुरू करता है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस अमित राय के सपोर्ट में रिप्लाई करती है कि अमित राय ने इन 5.5 साल में अपने आप को बदल लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग से कहता है, क्योंकि आपका संबंध इस केस में ना अमित राय से है न सुनीता से है, तो आप इस क्रिमिनल केस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, यानी कि आप एक डायरेक्ट पार्टी नहीं बन सकती है। इसके बाद अमित राय को रिहा कर दिया जाता है और उसको आईएएस की ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ IHL न्यूज, आपका अपना हेल्पलाइन।